हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज के लेसन्स में आपको एस्थेटिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। ये जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ से जेई मेंस में एक क्वेश्चंस आपको फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। ये आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप ये बोल सकते हैं कि वन क्वेश्चंस यहाँ से बोनस होने वाला बच्चों। तो आप इस सेशन को कंप्लीट वे में देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं यहाँ पे इस चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ बच्चों। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। तो हम लोग आज एस्थेटिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करने वाले बच्चों। और ये जो हमारा एस्थेटिक्स का आज का जो लेसन है बच्चों, ये हमारा लेसन आपके पास 4 है। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए बच्चों, ठीक है। तो आज चलिए मैं स्टार्ट करते डायरेक्टली वे में स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है बच्चों। तो सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्शंस का एक सेकंड टॉपिक था। पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा था, मीन डेविएशन, एंड नंबर 2 टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे वेरिएंस पढ़ेंगे बच्चों। तो ये जो टॉपिक है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, एस्थेटिक्स में यहीं से तो एक क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस के तौर पे आप ले सकते हैं इस चीजों को, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशंस का सिंबल कुछ ऐसा होता है, सिग्मा, इस तरह से लिखा जाता है इसको, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे डेविएशंस वाइज बात कर रहे हैं या मीन मीडियन मोड बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डाटा दो तरीके का होता है बच्चों। दो तरीके का डाटा मीन्स आपके पास फर्स्ट अनग्रुप डाटा एंड सेकेंड वाला को हम ग्रुप डाटा बोल सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास पहला जो डाटा था अनग्रुप डाटा मीन्स डिस्क्रीट डाटा या रैंडम डाटा बोल सकते हैं डायरेक्ट वे में। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि डाटा ऐसा होगा कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, आपके पास टोटल कितने नंबर्स है, n नंबर्स है। ये आपके पास टोटल n डाटाज है, ये 10 n ऑब्जर्वेशंस है बच्चों, ठीक है। मैं क्या बोला, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इच n आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं। तो वहां से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं। वहां से मैं मीन डेविएशन निकाला था प्रीवियस वाले लेक्चर्स में, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का टेक्निक क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि आपके पास सिंबल तो ये होता है, ये पार्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होता है बच्चों डिवाइडेड बाई ये स्मॉल n। और यहाँ पे आप बोल सकते थे i की जो वैल्यू है 1 से लेके n तक, कहां तक बच्चों, 1 से लेके n तक लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x बार, फिर 2 रखेंगे तो x2 माइनस x बार वाला पार्ट, x3 माइनस x बार वाला पार्ट एंड सो ऑन। आपके पास n रखेंगे तो xn माइनस x बार का होल स्क्वायर। बच्चों ये सभी को सम, आपके पास ये सिग्मा है मतलब समेशंस की पार्ट है, तो हम लोग सबको सम करते हैं, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं एंड उसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ये स्क्वायर रूट लगाने के बाद ये जो कंप्लीट वैल्यू जाता है, इसी को आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशंस बोलते हैं, ठीक है। जिसका सिंबल्स ऐसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे जो कैपिटल X बार है बच्चों, ये समझिए, यहाँ पे जो कैपिटल X बार है इसको बोलते हैं मीन आपके पास, ठीक है। एंड आपके पास ये जो xi है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस x1 x2 x3 डॉट 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 xn बच्चों, ठीक है। और ये जो आपके पास n है, इसको क्या बोलते हैं, आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं वो स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस बच्चों निकल के आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यदि मैं ये वाला पार्ट आपके पास दिख रहा होगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर वाला पार्ट, इसको ओपन कर दे तो ये फॉर्मूला किसी और फॉर्मेट में चला जाता है, क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। चीजें आप यहाँ पे देखिए, अभी मान लीजिए कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू ये पार्ट तो है ही, इसको तो एज इट इज जैसा है रहने देते, इसको तो याद करनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आपको इसको लर्न अच्छे से कर लेना, अच्छे से इसको दिमाग में फिट कर लेना। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जेईई मेंस में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ देता है, या आप मान लीजिए जेईई मेंस के अलावा भी आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, बिटसेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो पेपर में देखा गया है कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या का फॉर्मूला क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चों। तो आपको सही से फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। अच्छे से देखिए, आप इस फॉर्मूला का स्क्वायर रूट है यहाँ पे समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय n वाला पार्ट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अब बात करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं अपन। तो कैसे लिखते हैं इस चीजों को, मान लीजिए कि ये समेशन वाला पार्ट है, रहने देते हैं, इसको आप ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पार्ट है बच्चों। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, आपके पास एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा डिवाइडेड बाय कितना n हो जाएगा, टोटल में आपके पास डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट n आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या करा, बस कुछ नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो समेशंस है बच्चों, ये जो समेशंस है, समेशंस का कांसेप्ट क्या कि आपके पास इसके साथ भी समेशंस लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है। तो मैं इस चीजों को लिखता हूं अगला स्टेप में, देखिएगा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय कितना n। आपके पास ये जैसा है उसको रहने दिया एज इट इज, कुछ नहीं करा इसको भी, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपके पास। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लेता हूं। इंडिविजुअली डिवाइड आप यहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, यहां पे स्मॉल n, यहां भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय स्मॉल n, और यहां भी डिवाइडेड बाय आपके पास ये कितना हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या लिखता हूं, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस इक्वल टू, आपके पास ये जो पार्ट है इसको एज इट इज रहने दीजिए, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है बच्चों, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। आपके पास ये जो पार्ट है, मुझे यहां बताइए ना कि ये आपके पास एक्स बार का होल स्क्वायर तो ठीक है, एक्स बार का होल स्क्वायर तो ये तो कांस्टेंट है, समेशंस में वेरिएबल क्या होता है, यहां पे देखिए i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, हमारे पास i वाला पार्ट मतलब i की वैल्यू मैं पुट करता हूं ना 1 से लेके n तक, लेकिन ये हमारे पास x बार ये तो मीन था, और ये मीन मतलब ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी तो डायरेक्टली बाहर कर, समेशन से डायरेक्टली बाहर करेंगे, इसको डायरेक्टली बाहर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, x बार का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे समेशन ऑफ कितना, कुछ भी नहीं है तो 1 बोल तो सकते ही है, समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n। और मुझे ये बताइए कि समेशन ऑफ 1 मैं कितना लिखूंगा, यहाँ पे समेशन आपको पता है i की वैल्यू 1 से लेके n तक, और समेशन ऑफ 1 लिखा होता है, इसका मतलब हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कहां तक बच्चों, n टाइम्स तक, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू n हो जाता है, तो ये n हो जाता बच्चों। आप मुझे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये समेशन ऑफ जो 1 है डिवाइडेड बाय n, तो ये n डिवाइडेड बाय n हो गया क्या, बिल्कुल यही बात है, n डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों, n हो गया, ठीक है, रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहां पे भी देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट आपके पास x बार तो बाहर निकल के आ जाएगा, माइनस 2 x बार तो बाहर निकल के आ जाएगा बच्चों। यहां पे मुझे समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n, अब मुझे ये बताओ समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n ये क्या होता है, ये तो x बार होता है, यही तो मीन होता है बच्चों, यही तो मीन होता हमारा, ये मीन है, x बार है, तो मैं यहाँ पे एक और x बार लिखूंगा तो 2x बार इंटू x बार, तो आप क्या बोल सकते थे, 2x बार का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या, ये तो n था, समेशन ऑफ 1 आप यहाँ पे लिख सकते थे, समेशन ऑफ 1 कितना होता है बच्चों, n होता है, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है, समेशन ऑफ 1 कितना n होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n कितना होता है बच्चों, x बार होता है। ये दोनों रिजल्ट आपको पता है पहले से, नहीं पता तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लिया, इसको भी मेंशन कर लेना आप। एंड अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे था आपके पास प्लस, तो इस प्लस को तो यहाँ लिखिएगा ही, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल ही हो गया, ये पार्ट बना। अब मैं यहाँ पे फाइनली मैं क्या देख पा रहा हूं, यहाँ पे माइनस 2 एक्स बार का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, माइनस 2 एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं, मैं ये वाला पार्ट यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, आपने लिख लिया होगा साइड में, ठीक। अब देख क्या करते हैं, आपके पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, आपके पास माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों।
तो ये पार्ट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या इस फॉर्मेट में फॉर्मूला को याद रख सकते हैं क्या? बिल्कुल, इस फॉर्मेट में भी फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। आपको डायरेक्ट वे में इस चीजों को अप्लाई कर लेंगे। मैं बोलता हूं इनफैक्ट ये वाला जो फॉर्मूला है इससे ज्यादा बेहतर है ये वाला फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे आपने इतना मेहनत करा। अदरवाइज इसको याद रखते ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करने का सेंस ये, इसको आपने ओपन करा, समेशंस को सबके साथ ब्रेक करा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज करके लिख दिया बच्चों। तो ठीक है, आपके सामने एक अच्छा सा फॉर्मूला बन पा रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस का। कभी कभी आपको डायरेक्टली यदि मान लीजिए फॉर्मूला पूछ दिया जाता है किसी भी एग्जाम में, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग से एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिट सेट में पूछा जा सकता था, बीएटी के एग्जाम में पूछा जा सकता था, डब्ल्यूबी के एग्जाम में पूछा जा सकता था, सीडब्ल्यू के एग्जाम में पूछा जा सकता, बहुत सारे स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, उसमें डायरेक्टली वहां तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम होता है बच्चों, तो वहां तो चीजें डायरेक्ट वे में याद है तभी आप कर पाते हैं। ठीक है, और जेईई मेंस में इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आप इसको अच्छे से एक बार देखिए और इसको अच्छे से एक बार लर्न करने की कोशिश करिए। ये तो हो गया हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए बच्चों। ठीक है, तो आप ग्रुप डाटा के लिए क्या कुछ अलग होगा क्या? आपको पता है कि ग्रुप डाटा जहां पे भी आता है फ्रीक्वेंसी तो आती है बच्चों। आपके पास ग्रुप डाटा दो तरीके से देता है, या तो डायरेक्टली हमारे पास एक्स दिया है, एक्स आई दिया जाता है, उसके रिस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। या नहीं तो डाटा कैसे देता है? हमें ग्रुप के फॉर्मेट में देता है, हम क्लास के फॉर्मेट में देता है। क्लास के फॉर्मेट का मतलब क्या? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 के फॉर्मेट में देता है। तो उस तरह से भी हमारे सामने डाटा दिया जा सकता है। तो उस तरह से हमारे पास डाटा दे तो वहां पे हम लोग कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस, वो आप देखिए। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं ग्रुप डाटा के अगले पार्ट में। तो सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक दो बात छोटी छोटी बातें थी। समेशन ऑफ 1 कितना बच्चों? n होता है, i की वैल्यू 1 से लेके n तक हो तो। ठीक है, एंड समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n बच्चों कितना होता था? x बार होता था। ये छोटी छोटी बात है, आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करेंगे, फिर मैं आपको ग्रुप डाटा के लिए क्या होता है बताता हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस का। ग्रुप डाटा जब होता है तो हम लोग कैसे यहाँ पे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर ग्रुप डाटा, और ये भी बोल सकते थे फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस वाला पार्ट। यदि हमारा डाटा है उसके रिस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी दिए हुए, तो हम लोग कैसे स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला, ये देख आपके पास सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ, आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, ये देखिएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? कैपिटल एन। आपके पास ये कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई, आपके पास सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज बोल सकते थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बस चेंजेस क्या हुआ, अनग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं था, अनग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी तो नहीं होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपके पास यदि ग्रुप डाटा के फॉर्मेट में हो तो वहां पे उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जाती है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके रिस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी जाती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएंगे, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बच्चों क्या? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? आपके पास यहाँ पे कैपिटल एन होता है। ये कंप्लीट पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर होता है, ऐसा कंफ्यूज मत करिएगा कि एन बाहर है, एन भी स्क्वायर रूट के बच्चों अंदर में ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर से मैं यहाँ पे ये बात करता हूं कि ये जो पार्ट आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर में यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर वाला पार्ट को ओपन करते हैं। यदि इसको आप ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा देखिए बच्चों, अपने सबसे पहले इसको लिख लिया। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ क्या बनने वाला देखिएगा बच्चों। आपके पास समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे बताओ मुझे? एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ लिखोगे डिवाइडेड बाय कितना? कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब समझ में आता है आपको, समेशन ऑफ आपके पास फ्रीक्वेंसीज है, कुछ ऐसा पार्ट बना बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो समेशन है सबके साथ इंडिविजुअली ब्रेक कर देता हूँ, सबको इंडिविजुअली लगा देता हूँ। यहाँ पे ये समेशन सब इसके पास, इसको भी दे दिया, ये वाला पार्ट को भी दे दिया, इसको भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते आप। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पार्ट प्लस
यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये समेशंस के तो बाहर आ जाएंगे। तो आप क्या बात करेंगे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले इसी को समेशन से बाहर निकाल लेता हूं, समेशन ऑफ आपके पास एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू कितना बच्चों, ये तो रहेगा ही एफ आई, तो आप यहाँ पे भी लगाया, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, क्योंकि ये आप देखिए इंटू के फॉर्मेट में। ठीक, ये बाहर हो गया, लेकिन इसके साथ तो समेशंस लगेंगे ही लगेंगे। ठीक, साथ में आपके पास माइनस 2 एक्स बार को बाहर कर दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैं बात कर रहा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई तो यहाँ पे है और एक्स आई ये वाला पार्ट देख सकते हैं आप। डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन है, ये स्क्वायर रूट के अंदर हो रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन है। ठीक, अब ये जो कैपिटल एन है सबके साथ इंडिविजुअली डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल सबके साथ इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसको डिवाइड बाय कैपिटल एन, इसको भी डिवाइड बाय कैपिटल एन, इसको भी डिवाइड बाय कैपिटल एन। मुझे यहाँ पे अब बताइए, अब आप यहाँ पे मुझे बताइए समेशन ऑफ एफ आई क्या था, एन ही तो था, इसका मतलब ये पार्ट तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। आप अगले स्टेप में लिख लीजिएगा इसको, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, ये तो खत्म। यहां पे देखिए समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, बच्चों ये कितना होता है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई ये क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं समेशन ऑफ एक्स आई, आपको मैं बता रहा हूं, एक्स वाई इक्वल टू आपने पढ़ा है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय एन। याद होगा आपको बच्चों कि मीन के लिए जब हम लोग बात करते थे, मीन कैसे निकालते थे, जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होता था तो ये वाला फॉर्मूला बनता था, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय कितना था, एन, एन मीन समेशन ऑफ एफ आई। याद आ रहा होगा आपको बच्चों, क्या था ये, मीन था। तो मैं क्या ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको क्या मीन बोल सकता हूँ, मीन्स इसको एक्स बार बोल सकता हूँ, मैं कैपिटल एक्स बार बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं सर आप। ये 2 एक्स बार और ये वाला भी कितना आपके पास एक्स बार, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स बार का होल स्क्वायर था, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा बच्चों मुझे बता दीजिए। फाइनली आप यदि यहाँ पे बात करते हैं तो फाइनल आप क्या लिखोगे, फाइनल लिखोगे कि आपके पास ये सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, आगे साथ में क्या होंगे एक्स बार का होल स्क्वायर बच्चों, इसका होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में भी क्या फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, आप याद रख सकते हैं, आसानी से याद रखा जा सकता है। पिछला वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वहां पे था समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, ठीक है, और माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी तो आया है और स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन आ गया, कैपिटल एन क्या था आपको पता है, समेशन ऑफ एफ आई था। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका एक्स बार होता है, आपको पता ही है। तो आपको यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या है, ये वाला पार्ट बना। हम बोलेंगे इससे भी बढ़िया फॉर्मूला ये होता है कि जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस में आपको, अभी क्वेश्चंस में दिखाऊंगा तब आप चीजों को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस भी लगाऊंगा और मैं स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ साथ वेरिएंस को भी मैं साथ में देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, पहले आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे वेरिएंस के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस के वेरिएंस के थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या था बच्चों, वो था सिग्मा, और ये आपके पास है क्या, सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि दोनों में रिलेशंस क्या हुआ, फिर एक है सिग्मा एक है सिग्मा स्क्वायर, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट का स्क्वायर ही है। आप ये बोल सकते थे वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा बात करा जा सकता था, या आप ऐसे बोल सकते थे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, एक ही बात। आप ये बात बोल रहे हो, ये बात बोल रहे हो, इधर से यदि आप करेंगे, ये वाला पार्ट से यदि करेंगे तो ये तो आपके पास स्क्वायरिंग वाला पार्ट हो गया, या आपके पास, ठीक है, इधर से आप स्क्वायरिंग वाला पार्ट, लेकिन इधर से आप यदि देखते तो स्क्वायर रूट वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपको समझ में लगा, सिग्मा आपको समझ में लगा था, सिग्मा स्क्वायर क्या होती है बच्चों, वेरिएंस होती है। बस दोनों में इतना डिफरेंस है कि हम लोग वहां पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट को हटा देंगे, हमारा वेरिएंस आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं, आपके पास दो तरह का डाटा होता है, एक आपके पास अनग्रुप डाटा और दूसरा आपके पास क्या, ग्रुप डाटा। यदि अनग्रुप डाटा के लिए बात करें तो हम लोग अभी भी जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाला था बच्चों। ये स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या था, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारे पास था इसका स्क्वायर रूट, ये जो पार्ट यहाँ पे लिखा हूं मैं, आपके पास सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, और सिग्मा को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस को दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है,
VAR x करके भी लिखा जाता है बच्चों, ऐसा भी आपको मेंशन मिल जाएगा बहुत जगह, और इस तरह से भी लिखा जाता है, या कंप्लीट नाम ही लिख दे वेरिएंस वो भी ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे ये दो सिंबल्स देख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ xi माइनस xy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये पार्ट होता है। अभी भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में। जब आप इसको ओपन करते हैं बच्चों, अभी आपको मैं ये पूरा कैलकुलेशंस बताया कैसे ओपन करते हैं, कैसे ये आपके पास समेशंस वाला जो पार्ट है इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे आप ये बोल सकते थे i की वैल्यू 1 से लेके कितना होता है बच्चों, n तक होता है। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट दिखी जाएगा। वो फॉर्मेट किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे थे, इसी का स्क्वायर रूट लगाते थे, अब स्क्वायर रूट को हटा दीजिए, बाकी पार्ट ही हमारा वेरिएंस होता है। सेम टू सेम यदि हम ग्रुप डाटा की बात कर ले बच्चों, ग्रुप डाटा के केस में फ्रीक्वेंसी आती है, आपको पता है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है तो बच्चों, समेशन ऑफ आपके पास fi इंटू xi माइनस xy का होल स्क्वायर, xi माइनस xy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N होता है बच्चों। ये कैपिटल N क्या, आपको पता है कि कैपिटल N का मतलब समेशन ऑफ fi मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है बच्चों, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज बोल सकते थे कि आपके पास ये पार्ट होता है। फिर से यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का बात निकल के आ जाएगी बच्चों, जो कि अभी आपको मैं बताया था। कैसा रिजल्ट, कुछ इस तरह का रिजल्ट। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ इसलिए कि इस फॉर्मूला को मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे याद रख लो या इस फॉर्मेट में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड डेविएशन को याद रख लीजिए, वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस याद रख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। दोनों तो आपके पास एक ही बात है, एक सिग्मा था तो एक सिग्मा स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के, आपके पास 21 के, 19 के, 18 के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, अभी मैं उसको एक एक करके डिस्कस करने वाला बच्चों। आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यदि देखेंगे तो आपको आइडिया लगता है कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, या फॉर्मूला के साथ साथ और भी कुछ एल्गोरिथम लगता है तो वो भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये सेशन आप कंप्लीट वे में देखिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यदि मैं देखूं प्रीवियस 2-3 सालों का क्वेश्चंस, तो वो तो पीछे वाला क्वेश्चंस को ही पूछा जा रहा है, और उसी के यदि डाटा मान लीजिए कि चेंज करता भी है तो कंसेप्ट तो बिल्कुल ही सेम होता है बच्चों। तो कंसेप्ट नया कहां से लाएगा, अभी इतने सारे सेक्शन में पेपर होता है तो नया डाटा कहां से लेके आएंगे, तो उसी चीज को कॉपी पेस्ट करके नए क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो 100% करिए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इस पे टाइम देंगे और प्रीवियस ईयर का सेट लगाने की कोशिश करेंगे, आपका जेईई मेंस में उतना बेहतर स्कोर हो पाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज मैं अभी इसके सामने आपको मैं प्रीवियस ईयर वाले A to Z क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर ले, फिर मैं आपके आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। ये दो वर्ड भी आपको साथ में पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन होता है बच्चों, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मींस आप ऐसे बोल सकते थे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। आपको कभी इसका भी यूज करवा सकता है क्वेश्चंस, बहुत छोटा सा बात है, ध्यान रख सकते हैं आप। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 होता है। वेरिएंस वाले पार्ट में आपके पास इनटू 100 करना होता है बच्चों। तो ये दो छोटी बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चंस कभी भी मान लो इसकी बेस्ट आज है तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे डायरेक्ट वे में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ। पहला न्यूमेरिकल क्या आपके सामने रख रहा हूं मैं, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। आपके सामने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, उसके वेरिएंस निकालने हैं, और वेरिएंस के साथ साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल ही लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमारे पास जो भी वेरिएंस होता है हम उसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीजों को। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, आपके पास टोटल एन नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 से लेकर आपके पास कहां तक डॉट 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 एन तक बोल सकते थे। कितने डाटा है बच्चों, आपके पास टोटल एन डाटा है यहाँ पे, ठीक है। इस एन डाटा से हम लोग कैसे निकालते हैं वेरिएंस, तो आपको बताया अभी कि वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते थे, या आपके पास सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों बताइए फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट। आप हटा दीजिए क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लगा हुए, यहाँ पे वेरिएंस निकाल रहे हैं, इसको हम स्क्वायर, कुछ इस तरह का बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला था, यहाँ पे आप xi की जगह पे क्या लिखने वाले बच्चों, xi की जगह पे पहला 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों, लास्ट तक। आपके पास लास्ट मतलब कहां, n तक, ठीक है, n तक लिखने वाले। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं ना, डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो पार्ट आपके पास समेशन ऑफ n स्क्वायर ही लिख देते, ठीक, n स्क्वायर आपके पास डिवाइडेड बाय n। और मुझे क्या बताइए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं समेशन ऑफ आपके पास n डिवाइडेड बाय n और ये वाला पार्ट का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताइए मुझे। आपको मैं बोला x बार की जगह समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n होता है, ऐसा होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n समझ में आया। xi आपके पास सम कितना था 1 से लेके n तक, तो समेशन ऑफ डायरेक्टली n बोल दिया, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा तो लिख ही सकते थे, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ पे यदि आप समझ पाते तो आपको यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये पार्ट को सिंप्लीफाई करता हूं, समेशन ऑफ n स्क्वायर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आपको पता है कि n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है बच्चों, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 और साथ में यहाँ पे बच्चों क्या था आपके पास n भी था, ठीक है, माइनस आपके पास ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ n कितना होता है, नीचे में तो समझ में आया कि ये n स्क्वायर वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है, आपके पास n स्क्वायर वाला पार्ट लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। मुझे ये बता दीजिए बस कि ये वाला पार्ट को मैं क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ n के बदले में मैं क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस वन बाई 2 होता है, ठीक है, और इस कंप्लीट पार्ट का होल स्क्वायर एक स्टेप और बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास समेशन ऑफ n मींस n इंटू एन प्लस वन बाई 2 और n तो है इसका होल स्क्वायर। आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप मुझे ये बताइए सिंप्लीफाई करने पे ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा, यहाँ भी n प्लस वन, सबको आप अच्छे से यदि कॉमन निकालते हैं तो ये जो फाइनली निकल के आ जाएगा रिजल्ट बच्चों n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, आंसर भी आप समझ सकते हैं इसको और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप वे में समझ सकते हैं। इसके बेस पे 2 बार जेईई में क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली ये नहीं पूछ के आपको थोड़ा सा चेंज किया है, यदि हमें ये रिजल्ट ही याद था ये तो डायरेक्टली एक लाइन में आपका आंसर आ जाता जेईई मेंस में, वो भी 21 में बच्चों, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ याद रखो, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैथ्स में कुछ याद रखने का चीज नहीं होती है। बिंदास वे में आप चीजों को समझने का कोशिश करिए, एग्जैक्ट वे में हमारा फॉर्मूला क्या लगता है उस चीजों को देखिए और ये जो पार्ट कैसे लिखा गया इस बात पे फोकस करिए, बस इतना ही तो बात है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, डिटरमाइन द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। हमें यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है बच्चों, क्या दिया है यहाँ पे देखिए, आपके पास एक क्लास दे रखा है, क्लास में क्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, आपके पास 10 to 12, इस तरह से आपके पास एक क्लास है और इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। और मुझे निकालना क्या था बच्चों, यहाँ पे वेरिएंस निकालना है, यहाँ पे देखिए वेरिएंस पूछा गया है। आप मुझे बताओ वेरिएंस कैसे निकालेंगे। आप वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहला बात तो आपको मीन कैलकुलेट करना होगा बच्चों। मीन कैसे निकालते हैं, मीन भी निकाल लेंगे, आपके पास ये क्लास है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज है, तो मैं सबसे पहले क्लास मार्क्स पे आता हूं। क्लास मार्क्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स आई, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालते बताओ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपके पास 2, दोनों को ऐड करा 2 से डिवाइड करा, यही ना, यही नहीं आपको सिखाया हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना बचा आपके पास 2 प्लस 4 6 बाय, तो आपके पास ये 3, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या 7, ये कितना 9 और ये क्या आपके पास बच्चों 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए मुझे, कोई दिक्कत है, बिल्कुल ठीक, मुझे ये भी आ गया। अब मैं अगला टेबल बना लेता हूं एक्स आई इंटू एफ आई का, क्या आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ ये टेबल, चलिए मिलकर कंप्लीट करते बच्चों। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना 2, ये दोनों मल्टीप्लाई कर 21, ये आपके पास मल्टीप्लाई कर 60, आपके पास ये 19 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो बच्चों, आपके पास कितना 133, 9 इंटू 9 बच्चों कितना 81, आपके पास ये कितना 11, ठीक है बच्चों, ये पार्ट आ गया आपके पास, ठीक है, ये भी समझ में आया। मुझे ये बता दीजिए समेशन ऑफ एफ आई ऐड करके जल्दी बताओ मुझे कितना होने वाला है ये बच्चों, कितना होगा ये,
आप क्या बोलेंगे, इसका सम कितना 50 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये 50 आ रहा है। यहां पे मुझे बताइए एक्स आई एफ आई का सम कितना होने वाला, आप इसको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आपके पास कितना आ जाता है, 308 आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, 308 आ गया, चलेगा। ठीक है, अब मैं ये भी निकाल लिया, साथ में हमारे पास एफ आई भी आ गया। मैं मीन कैलकुलेट कर लेता हूं। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। आप डिवाइड करेंगे 308 डिवाइडेड बाय 50, कितना हो जाएगा बच्चों, ये पार्ट आपके पास आ जाएगा 6.16 आ जाएगा। आपने मीन कैलकुलेट कर लिया है। ओके, चलिए मीन आ चुका है आपका। मीन आ चुका है तो मैं अब क्या बात करूंगा, क्योंकि आपको देखिए फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला साइड में लिख के रखिए ताकि आपको पता चले कि मैं निकालता क्या हूं। तो एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बच्चों यही ना फॉर्मूला, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला था आपका, ये वाला फॉर्मूला जो बोला ज्यादा पॉपुलर है, वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, उसी पे मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। आप चाहो तो फर्स्ट वाला लेके सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला, फॉर्मूला तो एक ही था। ठीक, बस लिखने का तरीका बदल दिया आपने, ऐसे लिख रहे थे, वहां पे थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में लिख रहे थे। अब चलिए मुझे यहाँ पे देखिए, ये तो चलो आपने निकाल लिया समेशन ऑफ एफ आई, मतलब एन भी आपको मालूम है 50 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एक टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। कौन सा टेबल से, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर वाला टेबल। बच्चों आप यहाँ पे मुझे बताइए एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का क्या टेबल मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। एक्स आई में स्क्वायर करिए और एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, यही तो बात है बच्चों। तो क्या कर सकते हैं आप ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, ये आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 के स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 आपके पास कितना 2। यहाँ पे 3 के स्क्वायर आपके पास 9, और 9 आपके पास इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 63 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते थे। ये कितना हो जाएगा, 931 हो जाएगा बच्चों, ये 729। ठीक है बच्चों, एंड आपके पास ये आपके पास 121 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके पास ये आ गया। क्या आप इसका सम निकाल सकते हैं, क्या समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, क्या आप इसका सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कितना हो जाएगा बता दीजिए, 2146 आ जाता बच्चों। आप इसको ऐड करके देखो, ये आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फॉर्मूला है इसमें तो हम सब चीज तो निकाल ही लिए थे, हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर भी आ गया। ठीक है बच्चों, हमने एक्स बार भी निकाल लिया था, कितना था बच्चों, 6.16 था। तो क्या यहाँ पे पुट करा जा सकता है, बिल्कुल रख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए, ये 2146 रखा, 2146 डिवाइडेड बाय कितना होगा बच्चों, एन कितना था, समेशन ऑफ एफ आई कितना बच्चों 50, माइनस यहां पे मैं क्या लिखूंगा 6.16 का होल स्क्वायर, 6.16 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 4.97 बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास ये टेबल दिए होते हैं। आप बोलेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या समझाओ, तो गिवन होंगे आपके पास क्लास और उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगे ओनली फॉर, और बाकी टेबल आपको कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा अभी तक के लेसन्स को देख के। तो आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी कराने वाला हूं, तो आप सेशन के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर ले। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये जेई मेंस में आपको ऑलरेडी पूछा गया है। कब पूछा है, 14 में पूछा है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, आपको फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस पूछा बच्चों। कैसे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन को, आप यदि खुद से कैलकुलेट करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले खुद से आंसर निकालिए। यदि उसके बाद कुछ गलत हुआ तो आप एक बार वीडियो ऑन करके फिर से देख लेना। ठीक है बच्चों, आप एक बार खुद से कैलकुलेट करो, आप 30 सेकंड के लिए पॉज करिए वीडियो को और आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं तो यहाँ पे सॉल्व करता ही हूं, मैं आपको सॉल्व जो करूंगा उससे आप मैच कर लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास 50 इवन नेचुरल नंबर्स क्या है। आप बोलेंगे 50 इवन नेचुरल नंबर्स में सबसे फर्स्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आपके पास एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास कितने बच्चों, लास्ट तक वाला नंबर्स कितना हो जाता, 100 हो जाता है। ये आपके पास फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे वेरिएंस निकालने में, अभी भी मैं देखा था वेरिएंस निकालने में मुझे चाहिए मीन। मीन मीन्स एक्स बार। तो सबसे पहले मीन निकाल लेता हूं बच्चों। यहाँ पे
मीन मतलब एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 कहां तक बच्चों 100 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है 50 नंबर्स है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए क्या करोगे। यहाँ पे देखो 2 4 6 आपके पास 100 है ना। अब क्या कर इसको या तो आप ऐसे मान सकते थे कि ये हमारे पास किस फॉर्मेट में देखिए गैप कितना है 2 2 का गैप है ये तो एपी सीरीज बनता है। या आपको नहीं आता मान लीजिए नहीं आता कोई फॉर्मूला 2 कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा बच्चों 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट आपके पास यहाँ पे कितना 50 डिवाइडेड बाय कितना था 50 था। अब 1 से लेके 50 तक का सम तो निकाल ही सकते थे। आपको पता है कि 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम होता है n × n + 1/2 होता है बच्चों। तो कितना हो जाएगा ये 2 × आपके पास n 50 × 51 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 और ये आपके पास 50 तो ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया कितना आ गया बच्चों 51 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हमारे पास मीन कितना आ गया 51 आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं वेरिएंस वाले पार्ट पे। वेरिएंस वाले पार्ट में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं वेरिएंस ऑफ x जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है कुछ इस तरह का डिवाइडेड बाय आपके पास स्मॉल n माइनस x बार का होल स्क्वायर। बच्चों यही ना यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं सेकंड वाला ठीक है सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं इसका स्क्वायर का सम डिवाइडेड आपके पास टोटल 50 नंबर से 50 से डिवाइड करिए और यहाँ पे 51 का होल स्क्वायर। इट मींस आप मुझे ये बोल रहे हो कैसा लिखने के लिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक बच्चों 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस में क्या करूंगा 51 का होल स्क्वायर करूंगा बच्चों। आपके सामने सब चीज ठीक है। अब यहाँ पे बात अटक रही है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 100 का स्क्वायर ये स्क्वायरिंग कैसे करें बच्चों। ये स्क्वायरिंग करने के लिए आपको सबसे बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं मैं यहाँ पे। आप मुझे इसको ओपन करके बताओ कितना होता 4 ये आपके पास कितना 16 3 का आपके पास अगला नंबर क्या था आपके पास 6 का स्क्वायर 36 इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको। मैं यदि सब में 4 कॉमन ले लेता हूं तो काम बन जाएगा। कैसे बोलेंगे 4 कॉमन लेता हूं देखिए 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 यहाँ क्या बनेगा बच्चों ये बता दीजिए मुझे। यहाँ आपके पास बनेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आप ये बोलेंगे 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अगला नंबर क्या बनेगा बच्चों 3 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि आप 3 का स्क्वायर आपके पास 9 × 4 कितना 36 होता है ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितना तक यहाँ पे यदि आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास लास्ट वाला नंबर क्या बन जाएगा बच्चों ये आपके पास 50 का होल स्क्वायर ठीक है डिवाइडेड बाय 50 माइनस 51 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये वाला पार्ट तो आता है ये आपके पास n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होती है बच्चों n × n + 1 to n + 1/6 होता है। तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा बिल्कुल आप ऐसा बोलते हैं कि ये तो 4 है ठीक है। आपके पास n × n + 1 50 × n + 1 आपके पास 2n + 1 आपके पास 2n मतलब कितना 50 × 2 101 + 1 तो आप क्या बोलने वाले होते हैं बच्चों 101 डिवाइडेड बाय कितना 50 माइनस क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे माइनस कर रहे हैं आप 51 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा इस कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या है ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके 51 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा 833। आपको ये स्क्वायरिंग तो आता होगा बच्चों 51 के स्क्वायरिंग डायरेक्ट वे में कैसे करते हैं ठीक है ना। तो आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिएगा ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करिएगा और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना 833 आ जाता है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं आपका एक आसान सा आंसर निकल के आ गया है लेकिन कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे चीजें जो कि आपको याद होनी चाहिए। वो पहला चीज क्या 1 से लेके n तक का नेचुरल नंबर का सम क्या होता वो याद होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है n × n + 1 to n + 1/6 होता है बच्चों ठीक है। एंड उसके बाद 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम कितना होता है आप बोलेंगे n × n + 1/2 का होल स्क्वायर ठीक है ये होता है। ये तीनों तो याद होनी चाहिए। थोड़ा एपी जीपी का भी कंसेप्ट आप तो ऑलरेडी पढ़ा है 11th क्लास में चीजें और बेहतर वे में आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आसान सा फॉर्मूला था आपको समझ में आया होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे ठीक है। नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखिएगा चीजों को ठीक है आपको बहुत अच्छे से समझ में लग जाएगा ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे कि आपके पास क्वेश्चन है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। आपके पास ये दे रखा है, एक क्वेश्चन है जिसमें हमें मीन कितना दे रखा है बच्चों 8 और वेरिएंस कितना दे रखा है 16 दे रखा है। ठीक है, इफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर आपके पास कितना यहाँ पे 2 है 4 है 10 है 12 है 14 है, इस तरह से दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। देन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस इज, आपको यहां पे पूछा है कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस है, उस 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन था 8 एंड आपके पास वेरिएंस गिवन है कितना बच्चों 16, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां पे ये बोला गया है कि स्टार्टिंग के 5 या स्टार्टिंग के कोई भी रैंडम 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, बाकी 2 जो है वो नहीं पता, लेकिन आपसे पूछा क्या है वो दोनों का डिफरेंस पूछा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब मॉडुलस वैल्यूज। मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वेशन आपका x है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, आप y बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, देखो जेईई मेंस 2020 में पूछा है, 2020 में पूछा है। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली वे में कर सकते हैं। आप ये मान के चल लीजिए कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, एक x है एक आपके पास y है, ये 2 न्यू है, ये 2 न्यू ऑब्जर्वेशंस आपने एज्यूम करा, इसको 2 ऑब्जर्वेशंस को एज्यूम करा। तो मैं क्या करता हूं मीन निकालता हूं सबसे पहले। यदि हमारे पास इस तरह का ऑब्जर्वेशन है तो मीन कितना होता है बच्चों एक्स वार इक्वल टू, बताइए मुझे कैसे मीन निकालते हैं, सबको ऐड करेंगे 2 + 4 + 10 12 ये 14, आपके पास x भी था y भी था, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू ऑफ ऑलरेडी गिवन है, कितना है बच्चों आपके पास यहाँ पे देखिए 8 गिवन है। ठीक, आप इसको राइट साइड भेजिए और ये वाला पार्ट ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको यहां से x + y की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा बच्चों x + y की वैल्यू, मुझे निकाल के बताइए, x + y की वैल्यू 14 आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते थे, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका ये आ गया है। अब मैं बात कर लेता हूं वेरिएंस वाला फॉर्मूला पे। क्या होता है बच्चों वेरिएंस, समेशन ऑफ xi² डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, यही ना बच्चों, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा है। अब क्या करने वाले आप, अब यहां पे आप ये करोगे कि आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन उसका स्क्वायरिंग करने के बाद ऐड करोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर, आपके पास कितना है बच्चों 12 स्क्वायर 14 स्क्वायर, साथ में क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना n, और इसमें माइनस क्या कर रहे हैं बच्चों आप एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस कर रहे थे। ठीक है, ये पार्ट माइनस कर रहे थे ओवरऑल से। तो मुझे बताइए सबका स्क्वायरिंग करके हम ऐड तो कर ही सकते थे, कोई नहीं, ये छोटा सा नंबर है तो आपको यहां से, और n आपके पास कितना टोटल 7, तो 7 यहां लिख दीजिएगा, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन था मीन, तो 8 का स्क्वायर यहां पे लिख दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपके पास 8 है। तो यहां से आपके सामने एक और इक्वेशन आ जाएंगे बच्चों, x² + y², ये कितना होगा x² + y² इक्वल टू, यदि आप कैलकुलेट करते हो यहां से तो ये 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐड करके आपको अच्छे से अरेंज करके लिख देना था, कोई खास बात नहीं है, आप निकाल लोगे। कितना बच्चों x² + y² इक्वल टू 100 आ जाएगा। क्यों, आप यहां पे देखिए वेरिएंस आपको 16 गिवन है तो यहां पे इक्वल टू 16 लिख लेना, ये 16 लिख लेना यहाँ पे, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह का आपके पास वैल्यू आ जाएगा, जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलते हो। अब क्या करोगे, दोनों को सॉल्व कर दोगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड एंड गेट x एंड y। x की वैल्यू क्या, यहां से x की वैल्यू बच्चों आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, मुझे क्या बोला एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा बच्चों, तो इट मींस x - y का मॉडुलस वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा बच्चों x - y 6 - 8 का मॉडुलस आपके पास मतलब -2 का मॉडुलस आपके पास कितना बच्चों 2 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ गया 2 आ गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत है, चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास इफ बोथ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, आपके पास क्या मीन और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस के बाद बोला बच्चों, दोनों क्या है 50 ऑब्जर्वेशंस, आपके पास 50 ऑब्जर्वेशंस क्या था x1 x2 x3 डॉट x50 है। ठीक है, इसका कितना दे रखा है यहाँ पे इक्वल टू बोला है क्वेश्चंस में कि 16 है।
मीन भी 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 16 है इस 50 ऑब्जर्वेशन के। ओके बच्चों, आपसे पूछा है यहाँ पे मीन ऑफ दिस पार्ट क्या होगा। तो ये वाला पार्ट का मीन निकालने के लिए आप तो ये जानते हैं, सबको ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, लेकिन इसमें x1 x2 x3 आपको तो मालूम नहीं था ना, यही तो कैलकुलेट करना है। देखते हैं आप एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, नहीं थोड़ा सा टेक्निक लगाऊंगा, हो जाएगा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके पास जेई 19 में पूछेगा। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप मुझे सबसे पहले बता दो कि मीन के लिए मैं क्या लिखता हूं, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन होता है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बात लिखते हो आप। ये पार्ट आपके पास मुझे कितना गिवन है, क्वेश्चन में 16 गिवन है, मुझे समेशन ऑफ एक्स आई बता दीजिए ना। 16 इंटू ये एन कितना था बच्चों, कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे देखो, कितना ऑब्जर्वेशन है 50 है, 50 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, टोटल 50 है, तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपके पास कुछ ऐसा आ गया 16 इंटू 50। ठीक है वैल्यू देंगे ऐसा, ये आपके पास एक पार्ट आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं आगे वेरिएंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, तो आपके पास सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आप ये बोलते हो। ये पार्ट भी ऑलरेडी कितना है 16 है, तो ये भी इक्वल टू, हम तो 16 तो लिख ही सकते थे, आगे भी लिख लें। तो ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली इसको 16 लिख लो, इक्वल टू, मुझे ये बताइए कि ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन तो 50 है, माइनस ये पार्ट कितना, ये तो 16 था, 16 का स्क्वायरिंग 256 होता है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, डायरेक्टली भी रखने से कोई दिक्कत नहीं। यहां से मुझे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मिल सकता है, कैसे मिलेगा, पहले स्क्वायरिंग करने होंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर लाना होगा, फिर ये 50 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद समेशन ऑफ एक्स आई निकल कर जाएगा। यदि आप समेशन ऑफ एक्स आई निकालने जाते बच्चों, तो ये आपके पास आता है 100 इंटू 16 का होल स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, ये छोटा सा कैलकुलेशन आप कर लोगे, ये पार्ट आता है। अब देखिए आपने ये भी निकाल लिया, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि आपने यहाँ पे दो रिजल्ट निकाला, समेशन ऑफ एक्स आई निकाला, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकाला बच्चों। ठीक है, मुझे निकालना है क्या, इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबको मैं ऐड करूंगा और डिवाइड कैसे करूंगा, टोटल नंबर से डिवाइड करूंगा। तो निकालता हूं मीन इक्वल टू, मुझे बताइए क्या लिखने वाले आप, सबको ऐड करते आप, मतलब आपके पास क्या एक्स आई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू मतलब x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन लास्ट तक। क्या आप इतना लेंदी वाला पार्ट करेंगे क्या, इसको समेशंस के फॉर्मेट में लिखना पसंद करेंगे। समेशंस में लिखेंगे तो कैसा होगा, एक्स आई माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, ये सिंपल सा तरीका। आपके पास n की वैल्यू, i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक 50 तक बच्चों, ऐसा कुछ लिख सकते थे, बिल्कुल लिखा जा सकता ना। ये वाला पार्ट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताओ मुझे। टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स होता है, तो टोटल नंबर तो लिखो, सबको ऐड करके यहाँ पे लिखो। ऐड करके नहीं लिखने का मतलब क्या, यहाँ पे समेशंस के फॉर्मेट में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समेशंस के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास ये जो पार्ट है, क्या मैं इसको ओपन कर दूं, ठीक है कर देता हूं, कितना हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर माइनस आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 8 एक्स आई प्लस 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख दिया। क्या मैं समेशंस को इंडिविजुअली ब्रेक कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ आपके पास 8 बाहर आ जाएंगे एक्स आई और यहाँ पे 16 बाहर आ जाएंगे, समेशन ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 50। मुझे बताइए यही वैल्यू का भी आपने यहाँ निकाला था क्या, यहाँ पुट कर लो इसको 16 इंटू 16 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू आपका समेशन ऑफ एक्स आई कितना 16 इंटू 50 प्लस 16 इंटू समेशन ऑफ 1 कितना होता बच्चों, समेशन ऑफ 1 आपके पास n होता है, n की वैल्यू कितना था 50, तो आप क्या बोलेंगे इसको भी आप 50 लिखने वाले, डिवाइड में कितना बच्चों 50। अब ये आपके पास हुआ, अब यहाँ पे देख लीजिए इसको कैलकुलेट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा अच्छे से इसको अरेंज कर देंगे तो ये एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है जो कि कितना 400 आता है बच्चों। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था मीन क्या होगा, ये जो आपके पास इस तरह से कुछ दे दिया है डाटा, तो मीन आपके पास यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना आ रहा है बच्चों 400 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर, आपके पास कितना गिवन है 8 एंड 16 गिवन है, ठीक है बच्चों। एंड आपसे पूछा है कि 2 ऑब्जर्वेशंस आर 6 एंड आपके पास 6 और क्या है यहाँ पे 8 है, देन वेरिएंस ऑफ द रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस क्या होने वाले हैं, ठीक है। वेरिएंस ऑफ रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस आपसे पूछा गया है बच्चों यहाँ पे। तो आपके पास सबसे पहली बात तो 2 ही ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दिया है, तो आपके पास बाकी 5 क्या होगा, तो एज्यूम कर लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए लेट आपके पास क्या है 2 ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो x1 x2 x3 x4 एंड x5 बी 5 ऑब्जर्वेशंस, ये आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन आपने एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास सबसे पहले कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशन था, तो मैं मीन निकालता हूं। मीन इक्वल टू कितना होगा बच्चों बताइए, मीन सबको ऐड कर देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय कितना 7 इक्वल टू कितना दिया यहाँ पे देखिए बच्चों, मीन आपके पास 8 दे रखा है। तो मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे समेशन ऑफ xi और i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक ये कितना हो जाएगा, मींस x1 से लेके x5 तक इतना बड़ा नंबर्स को हमें समेशन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास 8 इंटू 7 माइनस आपके पास ये कितना 42, ये कितना हो जाएगा बच्चों 42 आ जाता है, ठीक है बच्चों, ये 42 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड अब वेरिएंस का भी बात कर लीजिए, वेरिएंस ऑफ x, आपके पास वेरिएंस कितना हो जाएगा बच्चों, सबका स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, तो आप ये बोल सकते थे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डॉट डॉट आपके पास x5 स्क्वायर, उसके बाद कितना बच्चों 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आपके पास यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 7 था, माइनस मीन होता है ना, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये कितना था 7 ऑब्जर्वेशन का 8, तो 8 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए 16 दे रखा है, ये 16 दे रखा है। तो आप यहाँ पे समेशन ऑफ xi स्क्वायर निकाल पाएंगे x1 स्क्वायर से लेके x5 तक, मतलब i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक कितना हो जाएगा बच्चों, ये आप क्या करो कि आपके पास सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, ये वाला पार्ट राइट जाएगा, फिर इसको भी भेजिएगा, ये वाला पार्ट को भी राइट साइड भेजिएगा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 460 आ जाता है बच्चों, ठीक है 460 आ जाता है। अब देखिए ये भी आपके पास आ चुका है, ये वाला पार्ट भी आ चुका है, ऐसे इसको सेकंड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब जो पूछा है जो रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस है, रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस है उसका मुझे क्या पूछा बच्चों यहाँ पे, उसका मुझे पूछा है यहाँ पे वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालूंगा रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस का, तो आप बोलेंगे रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस निकालने के लिए समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आपके पास x बार का होल स्क्वायर, बच्चों क्या लिखेंगे x बार का होल स्क्वायर, x बार का मतलब क्या समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय 5 का ही तो होल स्क्वायर होता है ना बच्चों, यही पार्ट तो होता है। x बार का मतलब क्या समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे तो 5 ऑब्जर्वेशंस के लिए बात कर रहा था इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे, ये बात समझिएगा, 5 ही ऑब्जर्वेशंस के निकाल रहे थे तो 5 से डिवाइड करिएगा। आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करा है, कितना था बच्चों 460 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन ऑफ xi निकाला था आपने 42 डिवाइडेड बाय 5 इसका स्क्वायरिंग, ठीक है बच्चों, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये आ जाता 536 डिवाइडेड बाय 25 आ जाता बच्चों, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए 21 में पूछा है जेईई मेंस में, कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। आपके पास एक बार मीन निकालना, एक बार वेरिएंस निकालना, फिर जो रिमेनिंग 5 आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस के लिए यहाँ पे रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस के लिए आप क्या निकाल रहे थे, वेरिएंस निकाल रहे थे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, आपका ये वाला आंसर आ गया। चलिए पहले नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपका ये जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं, लेट द मीन एंड वेरिएंस, आपको यहाँ पे वेरिएंस लिखा हुआ है, ऑफ 4 नंबर्स, क्या नंबर है 3 है 7 है x और y, आपके पास ऐसे 4 नंबर्स दिए गए, इसके आपके पास बोला मीन कितना 5 और वेरिएंस कितना बच्चों 10 दिया है, ये दोनों डाटा आपको गिवन है। आगे पूछा जाता है देन द मीन ऑफ द 4 नंबर्स, आपके पास ऐसे 4 नंबर्स है, इसके मीन निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा x और y पहले कैलकुलेट कर लूंगा, x y आ जाएगा तो मीन तो हमारा ऐसे भी आ जाएगा। तो सबसे पहला काम
यहाँ पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि आपके पास ये जो 4 नंबर है बच्चों, ये जो 4 नंबर है आपके पास, इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करिए, 3 + 7 + x + y डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये आपके पास डिवाइड बाय 4, ये इक्वल टू कितना बच्चों, 5। ठीक है, तो मुझे यहां से x + y की वैल्यू बता दीजिए। आपके पास कितना हो जाएगा, 20 माइनस आपके पास ये 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपके पास, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैं वेरिएंस निकालता हूं, देखिएगा बच्चों, वेरिएंस ऑफ x, आप ऐसे बोलो या सिग्मा स्क्वायर बोलो, कितना होता है बच्चों, ये बताइए। आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस है, ये जो 4 ऑब्जर्वेशंस है, इसका स्क्वायरिंग करिए पहले। 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 4 माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी दिया है x बार, मतलब आपके पास मीन तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चंस में, तो कितना लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पार्ट इक्वल टू कितना था यहाँ पे गिवन, 10 गिवन है। ठीक है बच्चों, 10 गिवन है। तो यहां से आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना होता है मुझे बताओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 82 आ जाएगा। इसको आप सेकंड बोल दीजिए। अब यदि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने से x प्लस वाई इक्वल टू 10, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 82। बच्चों सॉल्व करने तो आता है नहीं, ये ऐसा नहीं कि यही वाला पार्ट से सॉल्व करने नहीं होगा तो आगे कैसे क्वेश्चंस करेंगे। इस बातों को समझिए। आपके पास दो तरीके होते हैं, यहां से y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x और y की जगह यहां पुट कर लो, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लीजिए। एक तो ये तरीका। आप एक तरीका ये बोल सकते थे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला पार्ट है ना, हम लोग ये कोशिश कर लेते x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लिख लेने का। यदि ऐसा आप लिख पाते या x इंटू वाई वाला टर्म्स भी निकाल पाते हैं ना, तो उस मेथड से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं। ये कैलकुलेशंस का है, आपको आता है, ये मान के मैं चलता हूं, आता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड है, सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां से x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू आपके पास कितना बच्चों, 1 आ जाता है। ठीक है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1 आ जाता है। तो आपके पास जो 4 ऑब्जर्वेशंस है, 4 जो हमारे पास डाटा है, ऑब्जर्वेशंस है, अब वो डाटा क्या बना, यहां पे देखिए ना, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, नहीं यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, x y रख दीजिए, x y रख दीजिए, तो आपके पास 4 ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। और उसी ऑब्जर्वेशंस को मुझे क्या निकालना था बच्चों, मीन निकालना था। तो मीन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो सिंपली सबको ऐड कर दे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देते, इतना ही तो काम करना था आपको। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशंस की बात करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो 21 हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाला आपके पास कितना 9 हो जाएगा, थर्ड वाला 10 हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट 8 आ जाएगा। ये 4 ऑब्जर्वेशंस बना। अब इसका मुझे मीन निकालना है, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई बच्चों। आपके पास 21 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, आप इसको ऐड करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाता है आंसर, आंसर 12 आ जाता है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस 2021। ठीक है, आपको बस एक फॉर्मूला ही तो पता होना चाहिए था, मीन का और वेरिएंस वाला पार्ट का, बस हो जाएगा इतना से। कोई दिक्कत है बच्चों, तो चलिए इसको पहले नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका 2021 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन हर बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सेम ही तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं, देखिएगा बच्चों। द मीन ऑफ 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज दिया है 6.5 एंड देयर वेरिएंस। अब से यहाँ पे वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस भी आपको यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 10.25 गिवन है। देखिए इफ आगे बोला, इफ 4 आउट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर, आपके पास टोटल 6 में से 4 ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, तो बाकी की 2 ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, तो आप बोलेंगे एज्यूम कर लेता हूं, एक x है एंड दूसरा y है। ये आपके पास आर 2 ऑब्जर्वेशंस, ऐसा आपने एज्यूम कर लिया। फिर हमें क्या मीन दिया, तो मीन निकालोगे सारे के, फिर वेरिएंस निकालोगे बच्चों, बस यहाँ पे और x y हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसा आप पहले वाला क्वेश्चंस कर रहे थे, सेम टू सेम क्वेश्चंस, एक ही टाइप के क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस पूछा गया जेईई मेंस में। अब बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप उसको करके देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से, बस अलग अलग नंबर रखा है और आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कि कोई 2 ऑब्जर्वेशन है, एज्यूम कर लिया, बाकी 4 तो आपके पास यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ मीन कितना, मीन इक्वल टू आप ये बोलेंगे 2 + 4 + 5 + 7 + x + y डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आपके पास टोटल कितना था यहाँ पे 6, तो इक्वल टू हमें ऑलरेडी गिवन है, ये कितना है बच्चों 6.5। तो मुझे बता दो x + y की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से
x प्लस वाई यदि आप कैलकुलेट करते तो ये आ जाता है 21 बच्चों। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए अगेन। फिर हम बात कर लेते हैं वेरिएंस निकालने पे। वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। क्या होती है बच्चों यहाँ पे, सबका स्क्वायरिंग करिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आपके पास 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 6 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है बच्चों। और एक्स बार की वैल्यू तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है 6.5, यही तो मीन था। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसके जगह पे आप 6.5 ही रख लेना डायरेक्टली, माइनस 6.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास, और ये वैल्यू कितना आपके पास गिवन है 10.25, तो आप इसके इक्वल क्या लिख सकते थे, 10.25 लिख सकते थे। अगला स्टेप में यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे 10.25 इक्वल टू आपके पास ये कितना 4, ये 16, आपके पास 25, 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस क्या कर रहे थे आप, 6.5 का होल स्क्वायर कर रहे थे। ठीक, यहां से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितना बता दीजिए मुझे, ये कितना आ जाएगा 221 आ जाता है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अगेन इस दोनों को आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा एंड y की वैल्यू आ जाएगा। x की वैल्यू यहां से 10 आता है बच्चों, y की वैल्यू आपके पास यहां से 11 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास दो ऑब्जर्वेशन जो पूछा गया था, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आपको 2021 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द वेरिएंस ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, आपके पास 10 नेचुरल नंबर्स आपके पास कुछ इस तरह से दे रखा है। देखिए बच्चों 1, 1, 1, डॉट डैश डैश आपके पास 1, के दे दिया इज लेस देन के। यहां पे देखिए बच्चों लेस देन के बोला, इक्वल टू की बात नहीं बोला, यहाँ इनइक्वालिटीज की बात आ गई है, लेस देन 10। ठीक है, इस तरह से 10 दिया हुआ यहाँ पे, सॉरी आपके पास 10 है। ओके बच्चों, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इज क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, आप सबसे पहला काम तो आप क्या करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। यहाँ पे वेरिएंस के बारे में ये बोला ओनली फॉर, तो वेरिएंस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताइए। तो फॉर्मूला आप ऐसा लिखते हो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। इसी को एक्स बार बोलते हैं, एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते सर, इस तरह का पार्ट आप मेंशन कर सकते थे। मुझे यहां बता दीजिए ये कितना हो जाएगा, सबका मैं स्क्वायरिंग करूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 प्लस लास्ट में कितना के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आपके पास टोटल कितना 10 नेचुरल नंबर्स था, तो क्या लिखेंगे डिवाइड में आप 10 लिखेंगे, माइनस मुझे यहां बता दीजिए समेशन ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 9 1 है और 1 के है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस के डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बच्चों, ये पार्ट और इसका होल स्क्वायर, यही हमारा वेरिएंस हो गया। ये जो वेरिएंस है ये क्या बोला है यहाँ पे कि ये वेरिएंस लेस देन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बस आपके सामने एक इनइक्वालिटीज आ गया, ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। क्या था बच्चों, 9 प्लस के स्क्वायर बाय 10 माइनस 9 प्लस के बाय 10 का होल स्क्वायर लेस देन कितना बच्चों 10 आ गया। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आप इसको, 9 प्लस के स्क्वायर आपके पास यहाँ पे कितना एलसीएम ले सकते थे, तो ये 10 आ जाएगा, ये 100 है ना, ये 10 आपके पास, तो एलसीएम ले तो 100, आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, माइनस 9 प्लस के का होल स्क्वायर लेस देन आपके पास क्या 100 इंटू 10, तो कितना बच्चों 1000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी ओपन कर दीजिए। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये कितना 90 प्लस 10 के स्क्वायर माइनस आपके पास ये कितना 81 माइनस के स्क्वायर माइनस 18 के लेस देन 1000। मुझे बताओ यहाँ पे 9 के स्क्वायर माइनस 18 के आपके पास यहाँ पे कितना बच्चों, आपके पास ये 9, तो सबको मैं अच्छे से लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, तो ये कितना प्लस 9 लिख लीजिए लेस देन आपके पास ये 1000। ठीक है बच्चों, आपके पास यहां से यदि 9 कॉमन लेते हैं तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, और यहां क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 9 लिख दोगे। ये वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि ये आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 9 जैसा कुछ लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट है।
ठीक है बच्चों, अब यहां तक तो आपने जी इसको सॉल्व कर लिया। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं k-1 का होल स्क्वायर था ना, k-1 का मॉडुलस। दो तरीका होता है कि इनफिनिटीज को आप नंबर लाइन में प्लॉट करके सॉल्व कर लो, या नहीं तो मॉडुलस लगा के बात कर लो। तो मैं ये बेहतर समझता हूं कुछ ऐसा लिख लेने का। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10√10 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे कि 1000 का मतलब आपके पास 10√10 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। आपको पता है कि यहाँ पे ये जो आपके पास मॉडुलस ऑफ ए की जो कंसेप्ट होता है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, आप क्या लिखते हैं बच्चों, x की वैल्यू माइनस a से a लिखते हैं, पता है ना आपको। ठीक है, इसी कंसेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। k-1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -10√10 डिवाइडेड बाय 3 से 10√10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इधर 1 ऐड कर देंगे तो 1 - 10√10 डिवाइडेड बाय 3, इधर कितना हो जाएगा 1 + 10√10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा बच्चों। आपके पास k की कुछ इस तरह से वैल्यू निकल के आई है, लेकिन आपसे पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। तो मुझे बताइए यहां से k की मैक्सिमम क्या वैल्यूज हो सकती है। मैक्सिमम आपके पास √10 अप्रोक्सीमेटली 3.2 जैसा ले सकते थे, 3.1 समथिंग होता है। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये 3 थोड़ा सा क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 1 से थोड़ा ज्यादा इंटू 10 मतलब आपके पास 10 से थोड़ा ज्यादा, 10 से थोड़ा ज्यादा आपके पास +1 मतलब 11 से थोड़ा ज्यादा। मीन्स k की वैल्यू छोटा है 11 के थोड़ा ग्रेटर वाला वैल्यू से, मीन्स आप ऐसे बोल सकते थे k ग्रेटर देन 11.2 जैसा। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू यदि सोचता हूं k का, k मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा आपका आंसर। तो 11 से छोटा, 11.2 से छोटा वैल्यूज, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k हम क्या बात कर सकते थे, आपके पास कितना 11 आपका फाइनल आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों, आज के लेसन में मैं इतना ही। आगे मैं और भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अभी तक आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक यदि कंप्लीट वे में देखा कि चीजें बहुत ही सीक्वेंस वे में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही इजीएस्ट तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप ये लेसन तो कंप्लीट देखा ही आपने। इससे पहले वाला लेसन आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके यदि अभी तक नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा बच्चों। और इतना आपके लिए यदि मैं मेहनत कर रहा हूं तो 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जेईई मेंस के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे आपके सामने लेके आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, थैंक यू।